आगे राम के प्रमाण मांगने के लिए ये एंटोनिया माइनो के बालक ये राम के ऊपर प्रमाण मांगने आ गए। तो राम पे प्रश्न पूछ रहे ना कि राम दिखाओ। सर मुझे 72 उरे बता दो ना, कैसी दिखती हैं? कैसी दिखती है 72 उरे? अधगर घगरी चलकत छलकत जाए, हमारी संस्कृति के ऊपर सवाल करने आ जाएंगे। ये 4 दिन हुए नहीं है, बढ़िया बूशर्ट पहन लिए, जूते पहन लिए। भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? अरे भाई साहब, मेरी संस्कृति के ऊपर सवाल करके चले गए, जवाब तो देते जाइए, जवाब दे दीजिए सर। You are no one to question about my religion. You are no one to question about my religion. कर लेने से, आवाज रेज करने से आप सच्चाई नहीं बदल सकते। तो अच्छा, तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि मूवी को गलत तरीके से दिखाने से आप सच्चाई इरेज नहीं कर सकते। मैं कह ही नहीं रहा हूँ भाई, बताइए ना, मैं तो मूवी के ऊपर बोल रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं भाई साहब? भाई साहब कलर देखिए, हवा की कलर देखिए, हवा कैसी कलर होती है। ऐसे ही लोग तो हैं जिन्हें मॉडर्न रामायण चाहिए, ऐसे ही लोग तो हैं। एक बात बताओ, हमारे धर्म को टारगेट क्यों किया जा रहा है? क्या कभी रामायण में ऐसे डायलॉग थे जैसे डायलॉग ये मार रहे हैं? अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता तो रामानंद सागर की रामायण देख लेते। आपने मूवी देखी? नहीं, मैंने तो नहीं देखी। फिर कैसे आ गए भाई साहब डिफेंड करने? डिफेंड आप कैसे आ गए डिफेंड करने? नहीं, क्या सोच के आए डिफेंड करने? मूवी का पर्पस होता है एंटरटेनमेंट, ठीक है? उसको ऐसे दिल से लगाने के लिए, और हर जगह पे ये चीज लिखा होता है स्पेसिफिकली कि ये एक काल्पनिक मूवीज है। अब सुन लीजिए, आप इस मूवी के डायरेक्टर प्रोड्यूसर से बोलिए कि कुरान के ऊपर इसी तरीके का एंटरटेनमेंट मूवी बनाए, या फिर क्रिश्चियनिटी के ऊपर बनाए। एक मिनट, अब आऊं। हर चीजों को ना रिलीजियस पेंट से पेंट कर दोगे आप, तो फिर आपने कैसे तो फिर हमारी एक सेकंड, तो फिर हमारी संस्कृति के ऊपर कैसे रिलीजियस पेंट किया? रुको, सीता माता टॉपलेस पहनती थी। हर चीज ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर इन्होंने कैसे? हर चीज आपने, क्या है रामायण? क्या चीज है? एपिक है ना? क्या है रामायण? बिल्कुल रामायण है, एपिक है ना? एपिक का मतलब क्या होता है? क्या होता है? आप जर्नलिज्म कर रहे हैं, आप बताइए। एपिक का मतलब चलिए, मुझे नहीं आता, आप का मतलब क्या होता है? मुझे नहीं आता। एपिक का मतलब क्या होता है ये बताइए। अरे मुझे नहीं आता। एपिक का जो जितनी भी चीजें होती हैं वो क्या डेसिफर हो चुकी हैं आज तक? क्या उसका एविडेंस जो है हर चीजें हैं? ये आगे राम के प्रमाण मांगने के लिए ये एंटोनिया माइनो के बालक ये राम के ऊपर प्रमाण मांगने आ गए। अरे भाई साहब आइए, बैठिए। नमस्कार, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। एक बार फिर आप खबरें भारत देख रहे हैं। आदि पुरुष मूवी आई है, बड़ी बातचीत चल रही है आदि पुरुष की कि मूवी बहुत दमदार है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मूवी बहुत दमदार है, लेकिन जब आप थिएटर में देखने जाएंगे तो आधे घंटे में वापस आ जाएंगे, आप कहेंगे कि कहाँ पैसा फूंक दिया। मैं तो कहता हूँ कि 570-580 रुपए की टिकटें लेते हो, उससे अच्छा 520 रुपए की गीता प्रेस की श्री रामचरितमानस लो, उसे पढ़ लो, ज्यादा ज्ञान आएगा। अब सवाल यह है कि आदि पुरुष बनती है, बॉलीवुड को आप लोग बॉयकॉट करते हैं क्योंकि आपकी संस्कृति को आगे नहीं बढ़ा रहा है। आज आगे बढ़ा रहा है तो भी आप लोग बॉयकॉट कर रहे हैं। समस्या क्या है आपको? समस्या हमें ये है कि भाई साहब हमारे धर्म को टारगेट क्यों किया जा रहा है? क्या कभी रामायण में ऐसे डायलॉग थे जैसे डायलॉग ये मार रहे हैं? अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता तो रामानंद सागर की रामायण देख लेते कि उसमें कैसे बना है, वो किरदार कैसा है। लेकिन अपना प्रोपोगंडा डालना है। क्या आप चाहते क्या हो? रामायण में एक से दो है भैया। रामानंद सागर जी की आपने रामायण देखे होगी तो हमारी माँ सीता धरती में समा गई थी, और लेकिन ये रामायण में क्या दिखाया जा रहा है? आप 3 घंटे में एक युग को कभी नहीं दिखा सकते। एक युग को दिखाया ही नहीं जा सकता 3 घंटे में। पहली चीज़, आपको रामायण का नाम लेके मूवी नहीं बनानी चाहिए थी। सबसे पहली चीज़ ये, अगर आपने बनाया था तो आपको जो क्लियर थी, जो सच्चाई थी, वो चीज़ आपको सामने रखनी चाहिए थी। आप कहते हो कि हनुमान जी ऐसे ऐसे डायलॉग बोल रहे हैं। मैं बोलना भी नहीं चाह रहा हूँ, इसलिए नहीं बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी जुबान को खराब जी नहीं, तेरे बात मैं नहीं बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि भाई साहब ये हमारी संस्कृति नहीं, हमारी सभ्यता नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ इनसे, जो ये इनके डायरेक्टर हैं, आपने जब पिक्चर रिलीज होने से पहले आपने कहा था कि हम किसी की भावनाओं को आहत नहीं करेंगे। हमें आपसे लगाव था कि आप ऐसे नहीं करोगे। प्रभास से हमें लगाव था कि वो भाई अच्छा एक्टर है। लेकिन आज आप लोगों ने भ्रष्टाचार जो कहते थे हम लोग, मतलब सत्यानाश ही कर दिया क्या इस मूवी का? सत्यानाश कैसे हो गया? 600 करोड़ रुपए का बजट लगा है, फिर भी आपको समस्या है। VFX देखा है आपने? कितना बढ़िया VFX है। रावण के पीछे इलेक्ट्रिसिटी चमक रही है, बिल्कुल आयरन मैन हो गया रावण। मैं क्या कहूँ नीतीश जी, आप पत्रकार महोदय, ये लोग आप बताइए, पहले की आपने रामायण देखी थी क्या? ऐसा रावण, किसी का बाल ऐसा है, किसी का ऐसी मुंडी है। भाई दशानंद जी की भी हम रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि वो रावण थे जो हमारी माँ सीता को ले गए, लेकिन हाथ तक नहीं लगाया क्योंकि एक मर्यादा थी उस युग में। आज का युग नहीं है। लेकिन आपने जिस तरीके से माँ सीता को, मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, अपनी जुबान नहीं खराब करना चाह रहा हूँ, माफ़ करिएगा, लेकिन आपने जिस तरीके से माँ सीता के कपड़े देखोगे,
ऐसा कभी माँ सीता ने हमारे, क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, हमारी वही माँ सीता थी जो अपने सम्मान के लिए धरती में समा गई थी, धरती की बेटी थी। वही रामायण था जो लव कुश अपनी माँ के लिए भरे दरबार में राम जी को उनके सामने रामायण सुनाई थी। वही रामायण है, लेकिन आपने आज रामायण को क्या बना दिया, एक मूवी, एक मसाला बना के आपने साबित कर दिया है। हमें ये उम्मीद नहीं थी, हम इसका बायकॉट करेंगे, किसी भी तरीके से इसे रिलीज नहीं होने देंगे, और जो भी हमारे जान पहचान वाले हैं उनको नहीं जाने के लिए मना करेंगे। जी क्या कह रहे हैं भाई? आदि पुरुष के बारे में मेरा यही मानना है कि अब मूवीज़ का एक अपना थिंकिंग होता है, तो लोग उसे मायोपिक आई से ना देखें, मूवी है मूवी की तरह देखें और बाकी जो हो रहा है उसे होने दो। धन्यवाद। अच्छा सर एक सवाल तो लेते जाते। आपने बहुत अच्छी बात कही कि मूवी है उसे मूवी की तरह देखे जाए, है ना। आप मूवी बना रहे हैं तो मूवी की तरह दिखाइए, हमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारे धर्म को पोर्ट्रेट करके अगर आप मूवी बना रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम रामायण का एक विजुअल लेके आ रहे हैं सामने, है ना, तो फिर कब तक आपको सर पे बिठा के रखा जाए। अब समय आ गया है कि आपको चरण पादुकाओं के नीचे वो जो आपने श्री राम जी को लेदर के चप्पल पहनाए हैं, उन्हीं चप्पलों से आपको पीटा जाए। उस समय पे लेदर के चप्पल चलते थे कि खड़ाऊ चलते थे? देखिए बात आपकी सही है कि अगर मूवी में कुछ ऐसा खराब दिखाया है तो बिल्कुल बॉयकॉट करो, लेकिन संस्कृति के ऊपर इस तरीके का प्रहार ठीक। माइक दिया है तो बोलने तो दो, फालतू में ले रहे हो। हाँ फालतू में नहीं, हम सवाल सुनो, मेरा कहना ये है कि पहले सबको मूवी देख लेने दो, सबको मूवी देख लेने दो, फिर एक आप जजमेंट पे आओ। आप जाओ देखने मूवी, मैं देख के आ गया हूं, इसलिए मैं ऐसा वही बोल रहा हूँ कि अच्छी बात है। अगर मूवी खराब है तो बिल्कुल बॉयकॉट करो, मैं तो बोल ही रहा हूँ। अगर मूवी खराब है तो बिल्कुल। आपने मूवी देखी? नहीं मैंने तो नहीं देखी। फिर कैसे आ गए भाई साहब डिफेंड करने? डिफेंड आप कैसे आ गए डिफेंड करने? नहीं, क्या सोच के आए डिफेंड करने? मैं मतलब हमारी संस्कृति के ऊपर पीके जैसी मूवी, एक सेकंड, हमारी संस्कृति के ऊपर पीके जैसी मूवी चोट करती रहे, हमें कोई समस्या नहीं है। हरे राम हरे कृष्ण भजन को इस तरीके, एक सेकंड भाई साहब दे रहा हूं माइक, एक मिनट, किस तरीके से दिखा जाए हमें कोई समस्या नहीं है। आज आदि पुरुष, हाँ मूवी का पर्पस क्या होता है? एंटरटेनमेंट होता है, उसको दिल से ना लगाएं। एक मिनट, श्री रामचरितमानस, तो फिर अच्छा चलिए एक सेकंड भाई साहब, अरे भाई साहब सवाल करना मेरा काम है, एक काम सुनने की भी हिम्मत रखें, ठीक है। सुन रहे हैं, मूवी का पर्पस होता है एंटरटेनमेंट, ठीक है। उसको ऐसे दिल से लगाने के लिए, और हर जगह पे ये चीज़ लिखा होता है स्पेसिफिकली कि ये एक काल्पनिक मूवीज हैं। अच्छा, अब एक सवाल कर लूं सर, अब एक सवाल कर, एक सेकंड भाई साहब, एक सवाल कर लूं। आपने बहुत अच्छी बात कही, आप इन एक सेकंड सर, आप सुन लीजिए। आप इस मूवी के डायरेक्टर प्रोड्यूसर से बोलिए कि कुरान के ऊपर इसी तरीके का एंटरटेनमेंट मूवी बनाए, या फिर क्रिश्चियनिटी के ऊपर बनाए। एक मिनट, अब आऊं। हर चीजों को ना रिलीजियस पेंट से पेंट कर दोगे आप, तो फिर आपने कैसे तो फिर हमारी, एक सेकंड, तो फिर हमारी संस्कृति के ऊपर कैसे रिलीजियस पेंट किया? देखो मैं बता रहा हूँ ना, सीता माता टॉपलेस पहनती थी, हर चीज ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर इन्होंने कैसे? हर चीज आपने, क्या है रामायण, क्या चीज है? एपिक है ना, क्या है रामायण? बिल्कुल रामायण है, एपिक है ना। एपिक का मतलब क्या होता है? क्या होता है? आप जर्नलिज्म कर रहे हैं, आप बताइए। एपिक का मतलब चलिए मुझे नहीं, हाँ, आप का मतलब क्या होता है? मुझे नहीं आता। एपिक का मतलब क्या होता है ये बताइए। अरे मुझे नहीं आता। एपिक का जो जितनी भी चीजें होती हैं वो क्या डेसिफर हो चुकी हैं आज तक? क्या उसका एविडेंस जो है, हर चीजें हैं? आ गए राम के प्रमाण मांगने के लिए। ये एंटोनिया माइनो के बालक ये राम के ऊपर प्रमाण मांगने आ गए। अरे भाई साहब आइए बैठिए, आप श्री रामचरितमानस का प्रमाण मांगेंगे। मैं कह रहा हूँ एपिक का मतलब क्या होता है? एपिक का मतलब क्या होता है बताइए, आपसे पूछ रहा हूँ ना। अरे मुझे नहीं आता, बोला तो मैं आपने एग्री किया कि एपिक है, तो एपिक का मतलब क्या होता है? मुझे नहीं पता, मुझे लगा बहुत अच्छा हो। आप नहीं, अबे यार एपिक वो नहीं होता है। मुझे नहीं पता, आप बता दीजिए। भाई साहब आप पहले क्लैरिटी तो लेके आइए। अगर आप कुछ नहीं, अधगर घगरी छलकत जाए, हमारी संस्कृति के ऊपर सवाल करने आ जाएंगे। ये 4 दिन हुए नहीं है, बढ़िया बूशर्ट पहन लिए, जूते पहन लिए। भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? अरे भाई साहब मेरी संस्कृति के ऊपर सवाल करके चले गए, जवाब तो देते जाइए, जवाब दे दीजिए सर, मेरी संस्कृति के ऊपर सवाल किया आपने, जवाब दे दीजिए। आइए, राम का प्रमाण क्लियर कर लो आप। राम का प्रमाण एडवोकेट, ठीक है। You are advocate, so you are not guided to question about my religion. You are no one to question about my religion. You are no one to question about my religion. कर लेने से, आवाज रेज करने से आप सच्चाई नहीं बदल सकते। तो अच्छा, तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि मूवी को गलत तरीके से दिखाने से आप सच्चाई इरेज नहीं कर सकते। मैं कह ही नहीं रहा हूँ भाई, बताइए ना, मैं तो मूवी के ऊपर बोल रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं भाई साहब? भाई साहब कलर देखिए, हवा की कलर देखिए, हवा कैसी कलर होती है भाई साहब देख चुके हैं। इनको ये लगता है हवा
लोगों को लगती है, लेकिन हवा देख नहीं सकती, इसलिए इनको भगवान दिख नहीं रहे हैं, लेकिन भगवान कण कण में बसे हैं। ऐसे ही लोग तो हैं जिन्हें मॉडर्न रामायण चाहिए, ऐसे ही लोग तो हैं। एक बात बताओ, जो राम पे प्रश्न पूछ रहे हैं ना कि राम दिखाओ, सर मुझे 72 उरे बता दो ना कैसी दिखती हैं, कैसी दिखती है 72 उरे, है कहाँ 72 उरे, कहाँ है 72 उरे, कहाँ है?